कहीं ना कहीं खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है पानी। क्या कुछ तैयारियां हैं सर, क्या कुछ इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पूरा प्रशासन, पुलिस, सभी लोग, हम लोग पूरा आकलन करा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो रही है, किस नदी में कितना पानी आ रहा है और कहाँ कहाँ हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहाँ यह वजह ना हो, यही वजह है, हाँ। अतिक्रमण होने की वजह है बस। नगर निगम प्लाटिंग होती तो बिना परमिशन के प्लाटिंग न हो चाहिए, लेकिन पूरे नदी के किनारे प्लाटिंग की गई। अपना दिखे हैं कि नहीं? जी जी, उसके लिए कार्रवाई चालू है। पार्टी कांग्रेस को चाहे बीजेपी के, ऐसे हमारा मतलब नहीं है। काला चोर की सरकार हो, काला चोर महापौर हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो अधिकारी उनके पास विवेक हो, चाहे ना कहूँ मैं काम करा में कहा है, पहले रोड बनावे कि पहले ये लाइन डरवावे। कोलान बस्ती वाले उन लोगों के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। उनके घर पूरे नेटू का सामान निकलवा दिए गए हैं, सामान निकलवा के सुरक्षित करा दिया गया है उनको। प्रशासन जितना संभव उतनी व्यवस्थाएं कर रहा है अपनी तरफ से। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो हो रहा है, अपना देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है यह जगह पर जबरन जो है नदी के पानी बढ़ा है, उसके बावजूद जो है लोग को में सर राहत बचाव कार्य में अभी हमारी 2 मुख्य टीम इसमें लगी हुई है, एक जो शहर में है और एक हमारे तराई अंचलों में लगी हुई है। तो जहाँ भी जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से हमारी ये टीम लगी, इनके सपोर्ट। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। ये वार्ड नंबर 2 निपनिया की हालत देख रहे हैं अपना। भारी बरसात से भारी तबाही देखने को मिल रही है। नाली के पानी उफान में है, नालन के पानी उफान में है और स्थिति यह है कि जो नदी है, नदी के पानी उफान में है। स्थिति यह है कि सड़कन में पानी भर चुका है, आवागमन में बेहद प्रभाव पड़ी रहा है, रास्ता पूरी तरह से बंद है। हालांकि एठे सुरक्षा के माकूल इंतजाम एठे नहीं लगाए गए हैं, कोनो पुलिस नहीं मौजूद है। निपनिया की स्थिति यह है कि लगभग 5000 के आबादी है और जौने में 1000 से लेके 1500 के आबादी लगातार मतलब खतरा में रहा थी बरसात में। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। और हालात अपना देख सकी थे कि लोग एट से निकल रहे हैं, गाड़ी मतलब रोके वाला को नहीं है। हालांकि 4 व्हीलर का रोके खींची रहे, तमाम इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड तो लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद अब देख सकी थे कि दूसरे ओर एक अपना देखी कि गाड़ी का घुसेरे में लोग प्रयासरत थे। हालांकि यह पहल बे न हो जब रीवा की ये निपनिया वार्ड नंबर 2 में हालात बने हैं। नदी के किनारा हमेशा खतरनाक होते है, वह किनारे में बसा या पूरा मोहल्ला खतरे के जहां घंटी बज रही है। चलिए ये मोहल्ला की कुछ तमाम लोगों से पानी भरा है काहे जबरई कह रहे हैं। अब क्या बताए भाई, इधर नहीं जाएंगे काहे, कल से नहीं गए इधर। नहीं तो घर नहीं जाए का है या घरे जाए खे तो का ये में जान दाव में लगाए के जाओ क्या करे, क्या करे भैया, काम बिगाड़ दे, अपने आप कटवा ले जाओ घरे जाए के चक्कर में होगा रुकी के जाई शायद 10 किलो सोना रखे यार। चलिए तो कुल मिला के लोगन का जरूरी यह है कि यह घर जाए है, लेकिन घर कौने कीमत में जाए का देख रहे हैं कि लोग पार कह रहे हैं, नदी पार कह रहे हैं लोग। जो जगह बढ़ी है, हम कहते एक पानी आवत है या कोनो हादसा हो जाते तो फिर एक जिम्मेदार को हुई, एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब मोटरसाइकिल इतना जल्दी स्टार्ट न हुई, शायद अपनों जानत हुई। ये बताइए पानी भरा है, जबरई आवे की आवश्यकता है का? अरे जरूरी है ना, घर तो जाना पड़ेगा ना, अभी क्या करेंगे। नहीं तो कब से घर नहीं गया है ना आज ही से। हाँ अब आने तो आए हैं, तब नहीं भरा रहा ना कल भरा ना, नाइट में पानी कल बरसा ना, इसकी वजह से। चलिए थे तमाम लोग जो है गाड़ी से उपार जाए चाहते, कहे कि उपार की स्थिति यह है कि बहुत सारे घर जो है ना, हैं सब लोग फंसे। उस तरफ कितने लोग फंसे होंगे? लगभग 100-200 आदमी फंसे होंगे। हाँ। चलिए तो मतलब यह में करब गलत आए ना, ऐसा जो करे है पार करना जरूरी नहीं है। नहीं यदि बढ़ी है तो उसका पार करे का आवश्यक नहीं, अगर फंसे बीच में फंसे हैं तो निकलना तो पड़ेगा ना, कैसे में से। ठहर ले जे, कहीं भूखन नहीं मर जा रहे एक रात में। तो कहाँ हम लोग को जाना, किधर है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। जान जरूरी है। चलिए तो सब एक जगह से है, जान जरूरी है, जान अपना बचाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए जैसा एठ है देखी आए रहे हैं, चप्पल उप्पल हाथे में लेके आए रहे हैं लोग और
काहे ए में घुसे मकाहे पर है जब अब कहा बताए दिखता तो लाग है। पूरी हलिया टोलिया सब ढील हुई गई, गाड़ी के बंद हुई गई पूरी। हाँ पानी में बूढ़ जाई तो गाड़ी बंद ना हुई। गाड़ी में बंद तो हो जाए, मगर अब डॉक्टर के लगे लग जाए पड़ी। डॉक्टर और कहा ना ही ना कह दे। अपना कह रहे हैं कि ये तमाम जैसा कि लोग आ रहे हैं, अपना की गाड़ी नहीं बंद है। नहीं बंद हुई है, नहीं बंद हुई है। तो अपना किस्मत वाले हैं ना, किस्मत वाले हैं भैया। अगर ये बताइए मैं रिस्क ले चाहिए का नहीं रिस्क नहीं चाहिए, हैं? नहीं लेना चाहिए। अगर अपना तो ले रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, पानी अभी कम है, चले जा सकते हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं लीजिए, चल जाए बड़ी। अपना कह रहे हैं कौनो दिक्कत नहीं है, आ जा सकी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थे सुरक्षा के माकूल इंतज़ाम होए चाहिए, कहे कि बेहतर इंतज़ाम यदि ये थे ना होई और यदि पानी के स्तर लगातार बढ़त जाई तो यह स्तर खतरनाको हो सकत है। चलिए अब एठे कुछ ये मोहल्ला के पुरान बसिंदा हैं, उन्हों से बात करे के प्रयास करी थे। वो का कुछ एट के हालातन में सुधार हो सकत है या नहीं हो सके, या यह में जीवन जिए के वार्ड नंबर 2 के लोग मजबूर रही हैं, यह जाने के प्रयास 1 2 दोनों है ना। ये बताइए या जो हालात है ये हर साल बना थे, हम पिछले साल आए रहे तो ये रास्ता एठे ब्लॉक हो जाती है। तो ये बताइए और नीचे की स्थिति तो भयावह हुई कि वहाँ लोगन के घर तक बूढ़ गए हो, ही छतन में खड़े हो पूरा उधर घर डूबा हुआ है, इधर साइड ये पूरा इधर बंद रास्ता, नीचे स्तर वाला पूरा पानी भरा हुआ है पूरा, है ना। अब ये हम लोगों की गोडाउन है, इसमें हम लोगों का माल रखा हुआ है, उसी में बड़ी चिंता में है, क्या करें, हटाएं रखें, क्या करें, अब उसी में चल रहा विचार। ये बताइए ये नगर निगम के क्षेत्र है, लोगन से टैक्स वसूली होती और तमाम जो चुने लोग होते, जनप्रतिनिधि होते, वो दावा कर रहे थे कि हम व्यवस्था का दुरुस्त करें। व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है, सब झूठा है। पानी निकलने का कोई स्रोत ही नहीं है। नहीं तो काहे ये इंतजाम नहीं किया जाए? अब ये क्या बताएं, कहीं नहीं किया जा रहा। टैक्स नहीं देइए अपना बराबर देते हैं, टैक्स देते हैं। सरकार ही बता सकती है क्यों नहीं हो पा रही व्यवस्था, सरकार बताएगी क्या व्यवस्था नहीं हो पाई है। कागजों में मौका के जायजा ले खुद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह जी पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर यह तमाम अपना हालत देख के अपना अंदाज़ा लगा सकी थी कि जो स्थिति है वह लगातार जो है बेहतर नहीं है। हालांकि यदि जल स्तर बढ़त है तब जरूर एक चिंता के विषय है, और यह चिंता के विषय ऐसे है काहे कि लोगन के थे व्यापारिक गोदाम हैं, व्यापारिक गोदाम के साथ साथ वह तमाम जैसे देख सके थे कि ये थे गाड़ी मौजूद ही, और खुद लोग जो है आए जा रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, और तमाम व्यवस्था जो ही अपना देख सकी थी कि ओका बनावे खातिर खुद जो है सुरक्षा का देखे खातिर खुद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह एठे पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ही कि जो जलभराव हो रहा है, जो लगातार जलस्तर बढ़ ही रहा है, यह एक चिंता के विषय है। यदि बारिश फिर से आज होती तो यह कहाँ न कहाँ एक बड़ी चिंता की बात है। जैसा कि अपना देख रहे हैं कि तमाम इतने लोगों से बात हो रही है और लोगों से जानकारी लेके प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये स्थिति का दुरुस्त कैसा किया जाए, सुरक्षा लोगों का कैसा मुहैया करावा जाए, यह एक जो है चर्चा हो रही है। सर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, एक कहीं न कहीं खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है पानी, क्या कुछ तैयारियां हैं सर, क्या कुछ इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? देखिए पूरा प्रशासन पुलिस सभी लोग हम लोग पूरा आकलन करा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो रही है, किस नदी में कितना पानी आ रहा है और कहाँ कहाँ हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहाँ हमको सचेत करने की आवश्यकता है। तो उसको लेके हम लगातार पूरे मॉनिटरिंग में हैं और जहाँ पे भी जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई यहाँ की जाएगी। और सभी जनता से भी अपील है कि किसी भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे जान को खतरा हो सकता है या पानी बहुत तेज़ है तो उसमें बहने की आशंका है। और पूरा प्रशासन और पुलिस आपके मदद और सुविधा जितना भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें लगा हुआ है। सर अभी खैरा बस्ती में 30 लोगों को बचाया गया है एसडीआरएफ टीम के द्वारा, इस तरह कितनी टीम लगी है सर राहत बचाव कार्य में? अभी हमारी 2 मुख्य टीम इसमें लगी हुई है, एक जो शहर में है और एक हमारे तराई अंचलों में लगी हुई है। तो जहाँ भी जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से हमारी ये टीम लगी। इनके सपोर्ट के लिए भी और सहायक टीम्स भी हमारी हैं
और ये लगातार हम लोग मूवमेंट में है और लगातार टीम्स इस प्रकार बचाव राहत कार्य में लगी हुई हैं। सर अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित घरों से निकाला जा चुका है, कुछ डेटा आपके पास आया है क्या? नहीं, अभी मात्र खैरा से हमने निकाला था क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्थिति वो थी, बाकी अभी अन्य जगहों से नहीं निकाला। जैसे ही आकलन होगा उस हिसाब से इसमें कर दिया जाएगा। तो सर कोई कंट्रोल रूम का नंबर भी है जो लोगों को आप बता सकें और जहाँ पे वो संपर्क करके त्वरित सहायता प्राप्त? नगर निगम और जिला प्रशासन कंट्रोल रूम है, वो पूरा प्रचारित किया गया। आप लोग के माध्यम से पुनः उसको प्रसारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर यह आपदा है और आपदा में निश्चित तौर पर लोगन का सचेत की जात है, लोगन का यह में जो है सुरक्षित स्थानन पर ले जाए के प्रयास की जात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो हो रहा है अपना देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है यह जगह पर जबरन जो है नदी के पानी बढ़ा है, उसके बावजूद जो है लोग को में निकल रहे हैं, आए रहे हैं, जा रहे हैं, जो एक चिंता के विषय है। और अपना देख रहे हैं कि जो है 4 व्हीलरों या सड़क से आ रही है और तमाम जो है अपना हालत देख के अंदाज़ा लगा सकी थी कि यह बेहतर हालात तो नहीं कहे जा सके, लेकिन गाड़ी का निकाला जा रहा है और यह शायद कोनो इमरजेंसी वाहन हो के चलते ये वाहन का एठे से निकाला जा रहा है। या कैसा अपना पचे धुआं दे हैं चल का मतलब अपने पचन भर के गाड़ी निकल रही है में? नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ियां सभी निकल रही हैं। हाँ। हल्का सड़क में पानी जरूर भर गया है। नहीं तो स्थिति कहाँ है अपना दिखे ना वो कह के? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। पिछले बार से बदतर है, पिछले बार के अपेक्षा अधिक पानी है। अधिक पानी। कितने घर लगभग अपना लागत प्रभावित हुए? इसमें कम से कम प्रभावित हो गए 60-70 घर। निपनिया वार्ड नंबर 2 में कुलान बस्ती। अच्छा, कोलान बस्ती वाले उन लोगन के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। उनके घर पूरे नेटू के सामान निकलवा दिए गए हैं, सामान निकलवा के सुरक्षित करा दिया गया है उनको। प्रशासन जितना संभव उतनी व्यवस्थाएं कर रहा है अपनी तरफ से। जी जी जी। चलिए, तो मतलब इनका कहाँ सुरक्षित स्थान कहाँ? आयुर्वेद महाविद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा। वहाँ हमारे कर्मचारी लगे हैं, वहाँ गद्दा और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है इनकी, ये सब वहाँ इंतजाम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर यह निपनिया वार्ड नंबर 2 खातिर जो इंतजाम किए गए हैं नगर निगम के द्वारा, वह अपना के द्वारा बतावा गया है। और वह इंतजामन का जो जनता जो जेकर घर डूब गया है और यह तमाम लोगन का यह कहा गया है कि आयुर्वेद महाविद्यालय में। भैया सर जी कहा बतावे देख ले देखें नहीं नहीं व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील काहे हो जाती जानी हर साल है कि यह हाल हो काहे एक पुख्ता इंतजाम काहे नहीं हो पावे अपना का लागत? सर जी हमारे डिप्टी कमिश्नर से बताइए। अरे बोलो अब क्या बताएं सर, यहाँ पानी अचानक पानी आ गए यहाँ। अब रात को नहीं तो अचानक कहाँ, हर साल ना अचानक होत हुई। अब क्या है कि जब तक वहाँ गहरीकरण नहीं होगा नदी का, जब तक पानी है अंदर को करी अभी प्रशासन का काम है। यह बताइए रीवा का विकास के कहा थे महानगर बन चुका है और तमाम रोज नए नए निर्माण हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहा है और तमाम ये में जो नदी के किनारे अतिक्रमण हो रहा है, यह वजह ना हुए? यही वजह है, अतिक्रमण होने की वजह है बस। अतिक्रमण नगर निगम प्लाटिंग होती तो बिना परमिशन के प्लाटिंग न हो चाहिए, लेकिन पूरे नदी के किनारे प्लाटिंग की गई अपना दिखे हैं कि नहीं? जी जी, उसके लिए कार्रवाई चालू है। प्लाटिंग उखाड़ दिया है, ऐसा नहीं तो इतने घर जैसा बे भाई साहब बताएं कि कोलान बस्ती के लगभग 50 से 60 घर डूबे हैं और उनका जो है आयुर्वेद महाविद्यालय से, तो वो का गलत है? देश के नागरिक न हुई? बिल्कुल नहीं, उनका हक है, उनको रहना मतलब। मगर यह में का खाना बदोश जब मन पर बरसात आई तो उनका घर बहाए ले गए, सामान बहाए ले गए, अपना उठाए के आयुर्वेद महाविद्यालय में उनकी व्यवस्था कर रहा लगा है प्रशासन में तरफ से, जो भी हो मतलब हर कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो एक कोनो स्थायी इंतजाम काहे नहीं कह पाए ना? उसी की व्यवस्था चल रही है कि उनको भाई आवास योजना की लाभ दिलाया जा सके। अच्छा, उनका हुआ जगह से हटावे के प्रयास जारी? हाँ, आवास योजना में उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनको व्यवस्था कराई जा रही है। चलिए, तो ये बारिश कल के मतलब चिंता है मन में या फिर? प्रशासन चिंतित है, प्रशासन सतर्क है, सब चारों तरफ से अलर्ट किया गया है हम लोग तब तैयारी में है अपने। नहीं थोक एक हमारे मन के एक सवाल है कि हर साल ये बारिश होती है, लगभग 4 बे ऐसा भयावह बारिश के दौर दिखे हैं रीवा 97 से लेके आज ये 25 तक के बीच में, जब बहुत तबाही हो चुकी है। तो एक स्थायी इंतजाम सरकार का काहे नहीं सोचे, चाहे जो पैसा लागे जो स्थिति हो, कहे कि यार दिन प्रतिदिन वो भयावह हो जाए
इसका प्लानिंग कर ली गई, उच्च स्तर में बनाई है कम में। तो ये एग्जीक्यूट काहे नहीं हो पा रही? 57 से आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ी चिंता के विषय है, शायद अपनों को लागत हुई। बिल्कुल लग रहा, क्योंकि हम रीवा के हैं, हम जानी थी समस्या, झेली थे सब। जितना हम लोग से प्रयास हुआ हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। चलिए तब अवगत कराओ मंदिर की स्थिति है बर्डन शहर के हैं। जेका जनता वोट देती उनका चिंता होती कि नहीं? है, वो तो लगे ही चिंता है, बिल्कुल है। चलिए, हालांकि बड़ा सधा जवाब अपना दे रहे हैं, बिल्कुल नेताजी टाइप, लेकिन एक बड़ी चिंता है। और चलिए यह कहन की जो स्थिति है ये हर साल निर्मित होती है? हर साल नहीं होती। हाँ। हर साल नहीं होती। रीवा में कई बार निर्मित हुई? ये तीसरी बार आई है। 97 में आया था, 2016 में आया था और ये तीसरी बार है। और 97 में 2000 हम 97 2016 और ये 2400 में हम दिखे नहीं 24 में ये बंद नहीं हुआ था। ये बंद नहीं हुआ था। ये बंद नहीं थी है ना? हाँ, ये पहली बार यहाँ है। ये बंद नहीं हुआ था। हाँ। सर ये बताइए, जब यह में स्थिति बना थी, बाढ़ जैसा हालात बने थे, तो एक कोनो पुख्ता इंतजाम काहे नहीं किया? देखिए, ये जो ईश्वरीय पानी बाढ़ हो रहा है, इसके लिए कितना भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएं वो सब असफल हो जाते हैं। बड़े बड़े सिटियों में देख लीजिए, यही होता है। अतिक्रमण है। नहीं तो सर, आपको लगता नहीं कि नहर नदी के किनारे जो अतिक्रमण है, जो तमाम पूरे शहर के अंदर देखने को मिलता है, चाहे अपना के निपनिया हो, चाहे एक पद्मधर कॉलोनी हो? अभी हम लोग व्यवस्था में आए हैं, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था और उनको थोड़ा सा रेस्क्यू करने। कितने लोग फंसे हैं ये तो बता दीजिए। अभी हमारी पार्षद महोदय से बात हुई है, हमारा इंजीनियर स्टाफ उधर जाके देख आया है और जो लोग फंसे हैं उधर, जिनको खाने पीने की व्यवस्था है, उसको अपन लोग व्यवस्था करा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो निश्चित तौर पर हालांकि हर बे यह धन्यवाद है। और फिर इंतजार होते हुए बारिश के, और फिर वह आफत के बारिश लोगन का तबाह करत ही, बर्बाद करत ही। सोचिए, एक घर बनावे में जीवन भर के पूंजी लग जाती, वो घरे के सामान जोड़े में जीवन भर के पूंजी लग जाती, लेकिन बारिश के एक बहाव में वो पूरी जीवन भर के पूंजी एक बे में बह जाती। और मिलत का है तो धन्यवाद। और यह धन्यवाद से का जनता का राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है? नगर निगम और तमाम जो प्रशासनिक अमला है यह दावा कह रहा है कि हम इनकर बचन की व्यवस्था और इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन यह इंतज़ाम के अपना तस्वीर देख के अपना अंदाज़ा लगा सकी थे कि यदि कोनो हादसा हो जाई तब फिर धन्यवाद काम दे या न दे। 5-6 घंटे की बारिश कहा ही है सर। हाँ, कंटिन्यू 5-6 घंटे कल बारिश ही, उसका असर है ये। जो आज बरस देता, आज बरस देगा तो मान लीजिए कि फुर्सत। हाँ, आदमी की कहानी खत्म। हाँ। हाँ, पिछले बार 2016 में आया था तो आधा घर डूबा हुआ था। हाँ। ये हाल है, थोड़ा सा पानी गिरता है। बताइए, अपना पचे वोट दे थे कि नहीं दे? दे थे वोट, क्या करिए कैसे? जब नेताजी आवत थे तो उनका ये नहीं बताई कि नेताजी यह डर है हमका? नेताजी सुनते नहीं आए तो नेताजी के बताई को। हाँ। वोट भर दे। हाँ, वोट भर दे थे। तो वोट काहे में दे थे? विकास में दे थे या पैसा रुपया कमारा साड़ी बर्तन ये ले आते तो पावर में आ जाते, सीना तान लेते हैं। होगा, कोनो मतलब नहीं है। विकास के गंगा बह रही है? कहाँ बह रही है? बह रही गंगा विकास है जी। जब तक ठोके कहे ऐसा कैमरा कहे, जब बोला तब ना सुनाई। जब तक नदी का गहरीकरण नहीं होगा, सरकार अरबों रुपए लगा दे रोड नाली सब में, कोई फायदा नहीं है। अगर गहरीकरण कर दे, गहरीकरण हो जाए तो पानी निपनियम कभी ना आएगा। सरकार इको पार्क बनवाए थे। इको पार्क में वो जेकर मेहरिया वो नचावे अपन। हाँ। एक जन के तो है रीवा में। हाँ। अब उसे को कहे रानी है अपन टांग दिखा तुम्हारा दवाल है। हाँ। है ना, 25 साल से राज है, उन्हीं कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ हर महीना कमाए का है रीवा से। हाँ। पहले सीवर लाइन काटिन, फिर रोड बनाइन, फिर ये पाइपलाइन डारब शुरू कर दीन। अब एक के बाद तीसरा प्रोजेक्ट है तो रोड हर साल कटत थी, हर साल बना थी। मतलब ऐसे ज्यादा यदि प्लानिंग नहीं है, यदि रीवा में किसी भी बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, यहाँ तक मंत्री जी के पास कोनो प्लानिंग नहीं है। बिगर प्लानिंग के रीवा है और रीवा का विकसित शहर बनाने का है। लेकिन कहाँ है महानगर बनेगा? महानगर देख तो नहीं ना है तो महानगर। हाँ। संतुष्ट है? संतुष्ट अब क्या करब? हाँ। क्या करब? जबरा मारे रुपये न दे, घर गिरवाऊ का अपन। हाँ। क्या करब? अभी 6 महीने पट्टी है, पहले ये पट्टी बनी थी। हाँ। इसको तोड़ दिया गया। अभी फिर ये बन जाएगा ना तो फिर इसके बाद इसमें वो बनेगा सीवर लाइन।
फिर इसके बाद मीठा पाइप का पानी जाएगा, एक टंकी बन रही उसका। तो इससे अच्छा पहले करवा लो फिर रोड बनाओ, क्यों रोड तोड़वाते हो बनवाते हो? प्लानिंग कुछ नहीं है मतलब। तो ये बताइए, नगर निगम मत अपना के कांग्रेस के सरकार ही ना, महापौर तो चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी के, ऐसे हमारा मतलब नहीं है। काला चोर की सरकार हो, काला चोर महापौर हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो अधिकारी उनके पास विवेक हो, चाहे ना कहूँ मैं काम करा में कहा है, पहले रोड बनावे कि पहले ये लाइन डरवावे। तो वोट तो नेता का दे ही थे, वोट नहू देव तो उनकर वोट है। वोट नहू देव तो आजकल तो मस्त हो तो डिजिटल वोटिंग क्या करेगा, वोटर की जरूरत नहीं है। फुर्सत है ना, ये तो मुमकिन है। हाँ मोदी ये तो मुमकिन है, फुर्सत है पूरी तरह से। नहीं है वो फालतू जाके बस दबाना। ये बताइए, नहीं तो मोदी के ना महापौर बनते। अपना पत्रकार है ना, मोदी के ये नहीं समझी था गेम आए। अगर हम एक विधायक बना दे तो लोग चोर न कहिए कि देखा वोट से जीता हुआ, और 8 7 जीत ले, 7 को फ्री कर दिया हुआ है। मैंने ना फिर देखा कटे आवत सांसद विधायक है ना। चलिए तो निश्चित तौर पर हमारे रीवा का सांसद दुनिया जानती है ना, बहिरा भी है और अंधा भी है, लेकिन जीतता है तो ये रीवा है ना। चलिए तो निश्चित तौर पर अपना देख रहे हैं कि तमाम बड़े वाहन तक एड से निकल रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह जगह पूरी तरह से प्रभावित है। पुलिस अधीक्षक और नगर निगम के अमला ये जगह पर पहुंच रहा है और लगातार दावा कह रहा है कि हम जो प्रभावित लोग हैं या पानी से, जल भराव से, तो उनका जो है हम बचे राहत पहुंचा रहे हैं। लेकिन यह हर लगभग चौथी वे की स्थिति है, और यह चौथी वे की स्थिति का भयावह बताया जा रहा है। यदि लगातार पानी बरसत है तो आगामी दिनन में चिंता के हालात है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद और प्रणाम। और अपना पचन से एक निवेदन है कि यदि कोनो ये में स्थिति बना थी तो नज़दीकी थाना के अपना नंबर में फ़ोन लगाई और पार्षद का अपना जानकारी दे सकी थे, कहे कि वो तत्काल रूप से अपना तक मदद पहुँचाए सकत है। यदि अपना कोनो गलत कदम उठाओ या खुद से बचे के प्रयास करब तो शायद असफल हो सकी थे। ऐसे सफल प्रयास खातिर यदि कोनो हालात ख़राब हैं तो अपना नज़दीकी थाना और एक मदद के इंतज़ार करी, और वो के बाद अपना जो है वह जगह से वह हालातन से बाहर निकल सकी थे। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,